नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 41 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 40 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी को सुनते हैं। नारद मुनि द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से मिलकर कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने आपकी सेवा के लिए ही धरती पर रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया है, किंतु अभी तक उन्हें आपके दर्शन नहीं हुए। नारद बताते हैं कि रुक्मिणी को विश्वास था कि उनके पिता विदर्भ नरेश राजा भीष्मक उनका स्वयंवर करेंगे और आप उस स्वयंवर में पधारेंगे तो वह आपका वरण कर लेंगी। परंतु विदर्भ राजकुमार रुक्मी अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता है, इसलिए उसके दबाव में महाराज भीष्मक स्वयंवर का आयोजन नहीं कर रहे हैं। राजकुमार रुक्मी को ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त है, इसलिए सब उससे डरते हैं। नारद श्री कृष्ण को ये भी सूचित करते हैं कि यदि आपने देवी रुक्मिणी का उद्धार नहीं किया तो वह अपने प्राण त्याग देंगी। वह भावुक होकर यह भी कहते हैं कि मुझे स्मरण है कि आपके रामावतार के समय माता लक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित हुई थी और उन्हें पूरे जीवन दुख उठाने पड़े थे। प्रभु, अब इस जीवन में उन्हें दुखी मत होने देना। ये कहते कहते उनके नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बहती है। श्री कृष्ण भी भावुक होते हैं और नारद जी से कहते हैं कि आप यह उलाहना क्यों दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि उस जीवन में मैंने भी सीता से कम दुख नहीं सहे थे। सीता त्याग के बाद राजा होते हुए भी मैं राजमहल में सारे सुख त्याग कर सन्यासी की भांति ही रहा था। नारद क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि वे उलाहना देने नहीं, देवी रुक्मिणी की पीड़ा आप तक पहुंचाने आया था। उधर विदर्भ राज्य में रुक्मिणी मां गौरी के मंदिर में सखियों संग पूजा अर्चना करती हैं और माता गौरी से कहती हैं कि यदि आप मेरा हाथ पकड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों तक नहीं पहुंचा सकती हैं तो धर्मराज से कह दे कि मेरी मृत्यु के द्वार खोल दे, ताकि मैं उस द्वार को पार करके सीधे उनके पास पहुंच जाऊं। उधर राजमहल में उसके माता पिता व पांचों भाई उसके विवाह के लिए चर्चा कर रहे थे। राजा भीष्मक कहते हैं कि रुक्मिणी की कुंडली देखकर राजपुरोहित ने उसे दिव्य कन्या बताया है और कहा है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने उसका विवाह श्री कृष्ण के साथ पहले से निर्धारित कर रखा है। महारानी कहती हैं कि उनकी बेटी स्वयं भी श्री कृष्ण को अपने मन में रमाए हुए है। रुक्मिणी का एक अन्य भाई रुक्मर्थ कहता है कि लोग तो श्री कृष्ण को भगवान का अवतार मानते हैं। युवराज रुक्मी पूरी वार्ता को अनमने ढंग से सुनता है और अंत में अपना निर्णय सुनाता है कि चेदी के राजा दंभोष के पुत्र शिशुपाल को मगध नरेश जरासंध ने अपना दत्तक पुत्र बना लिया है और वह अपार शक्ति का स्वामी बन चुका है। वही मेरी बहन का योग्य वर है। कृष्ण जैसा डरपोक और काय नहीं जो जरासंध के भय से समुद्र के एक छोटे से टापू में चूहे की भांति छिपकर बैठा हुआ है। इसके बाद वह सबको अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहता है कि राजपरिवारों में राजकुमारियों के विवाह राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए किए जाते हैं। एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली से संबंध बनाकर स्वयं को और शक्तिशाली बना सकता है। मैं एक ग्वाले के साथ संबंध जोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए आज ही शिशुपाल को बारात लाने का न्योता भेज रहा हूँ। राजा भीष्मक स्वयं को असहाय बताकर सब कुछ विधाता के हाथ छोड़ते हैं। महारानी अपनी बेटी रुक्मिणी से मिलने उसके कक्ष में जाती हैं और उसे राजकुमार रुक्मी के हट के बारे में बताती हैं। रुक्मिणी उनसे साफ कह देती हैं कि शिशुपाल से मेरे मृत शरीर का ही विवाह हो सकेगा। ये रात रुक्मिणी के लिए बेचैन करने वाली है। वह दर्द भरा गीत गाती हैं। क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु अपनी प्रिया की इस दर्द भरी पुकार को सुनते हैं। अगले दिन राजकुमार रुक्मी सेनापति को पत्र लेकर शिशुपाल के पास जाने को कहता है और तत्काल बारात लाने का न्योता देता है। वो ये संदेश भी देता है कि संभव है कि यदुवंशी इस विवाह में विघ्न डालें, इसलिए हमारे सभी मित्र राजा इस बारात में अवश्य आए ताकि यादवों का पूरी शक्ति के साथ प्रतिकार किया जा सके। रुक्मी सारी तैयारी गुप्त रखने का आदेश भी देता है, किंतु उसकी योजना श्री कृष्ण के मानस तक पहुंचती है। रुक्मिणी अपने भाई राजकुमार रुक्मी के इस हठ से बहुत परेशान थी कि उसका विवाह श्री कृष्ण से नहीं बल्कि शिशुपाल से हो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर रुक्मी का पत्र लेकर सेनापति मगध पहुंचता है।
मगध नरेश जरासंध शिशुपाल की बारात में चलने के लिए अपने मित्र राजाओं को न्योता भेजता है और शिशुपाल को विश्वास दिलाता है कि रुक्मिणी को वही विदा करा कर लाएगा। रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी के कक्ष में जाता है और कहता है कि शिशुपाल तुम्हें ब्याहने इसी सप्ताह आ रहा है। मगध से वरयात्रा प्रारंभ होती है। उसी रात रुक्मिणी अपनी एक सखी के साथ छिपकर गुरु सदानंद की कुटिया में जाती है और उनसे कहती है कि मैं मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। चूँकि मेरे भाई रुक्मी के शस्त्रबल से राजपरिवार के सभी सदस्य भयभीत हैं और उसके विरुद्ध मुंह खोलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, तो जब कोई शस्त्रधारी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं है तो एक अबला कन्या एक धर्माधिकारी के पास सहायता मांगने आई है। गुरु सदानंद रुक्मिणी को सहायता का वचन देते हुए कहते हैं कि यह मेरी परीक्षा की घड़ी है और मैं किसी की शस्त्रशक्ति से डरे बिना अपने धर्म का पालन करूंगा। गुरु सदानंद रुक्मिणी का पत्र श्रीकृष्ण तक पहुंचाते हैं। पत्र पढ़ने के बाद श्रीकृष्ण दो दुविधाएं व्यक्त करते हैं। पहला कि शिशुपाल की बारात कुंदिनपुर पहुंचने वाली है, जबकि मैं अभी तक द्वारिका में हूं, तो वहां किस प्रकार शीघ्र पहुंचा जाए। दूसरा, राजकुमारी रुक्मिणी अपने पिता के अंतर्ग महल में होंगी तो वहां आक्रमण करना क्या विरोचित कार्य होगा। तब गुरु सदानंद इसका उपाय बताते हैं। वह कहते हैं कि राजकुल में परंपरा है कि राजकुमारियां विवाह से पूर्व गौरी माता की पूजा के लिए भवानी मंदिर में जाती हैं। यह मंदिर नगर से बाहर है, वही समय आपके वहां पहुंचने के लिए उपयुक्त होगा। श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक को तेज गति से दौड़ने वाले अश्वों से जुड़ा रथ निकालने को कहते हैं और फिर गुरु सदानंद के साथ उस रथ पर विदर्भ राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण के जाने की सूचना बलराम को अगले दिन मिलती है। श्री कृष्ण के यूं अकेले एक साधु के साथ जाने पर बलराम चिंतित होते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के कक्ष में राजकुमारी रुक्मिणी का पत्र मिलता है। इसे पढ़कर बलराम सारी वस्तुस्थिति समझ जाते हैं। वह अपनी पत्नी रेवती से कहते हैं कि इस समय वहां जरासंध, शल्य, शिशुपाल और रुक्मी की पूरी सेनाएं होंगी। वह श्रीकृष्ण को विदर्भ राजकुमारी का हरण नहीं करने देंगी। इसके बाद बलराम सेना को बिना विश्राम किए कुंदिनपुर कूच करने का आदेश देते हैं। अपने रथ के पीछे घोड़ों की पदाचाप सुनकर ऋषि सदानंद श्रीकृष्ण से कहते हैं कि संभवतः हमारे पीछे शत्रु आ रहे हैं। श्रीकृष्ण हंसकर कहते हैं कि ये दाव भैया हैं जो हर समय उनकी चिंता करते रहते हैं। उधर शिशुपाल की बारात विदर्भ के राजमहल पहुंच जाती है और द्वाराचार की रस्म अदा की जाती है। श्रीकृष्ण के आगमन की कोई सूचना न मिलने से रुक्मिणी की बेचैनी बढ़ती जाती है। वह अपनी सखी मैनावती को ड्योढ़ी पर खड़े रहने को कहती हैं ताकि वह श्रीकृष्ण को दूर से ही देखकर उन्हें सूचित कर सके। राजमहल में राजकुमार रुक्मी वर शिशुपाल से मिलता है और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी बहन का विवाह तुम्हारे साथ हो और यह इच्छा आज पूरी हो रही है। इस पर शिशुपाल कहता है कि आज मेरे बाएं अंग बार बार फड़क रहे हैं और यह अच्छा शकुन नहीं है। रुक्मी शिशुपाल को हिम्मत देते हुए कहता है कि शकुन और अपशकुन देखना और उससे प्रभावित होना स्त्रियों का काम होता है। आप जैसे वीर पुरुष जिन्हें अपने भुजबल पर विश्वास हो, ऐसी बातों से विचलित नहीं होते। और जब इतनी लंबी यात्रा करके बारात यहाँ पहुँच चुकी है तो अब ब्रह्मा भी इसमें विघ्न नहीं डाल सकते। तभी गुरु सदानंद राजमहल में प्रवेश करते हैं। सब उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। सदानंद अपनी आंखों से ड्योढ़ी पर खड़ी मैनावती को संकेत देते हैं। मैनावती का चेहरा खिल उठता है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 41 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 42 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।